स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल 700 लोग मृत सड़क पार कर रहे हैं। आदर्श एक ऊंची बालकनी पर खड़ा हुआ और नीचे देखा। उसने देखा कि भीड़ पहले से ही इमारत से बाहर निकल रही थी। उनके छोटे छोटे सिर तेज आवाज के साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि मरे हुए को ना कहे। के बोर्ड और बैनर लहराते हुए कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा हो। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि भीड़ में कम से कम 700 लोग थे। भीड़ में ज्यादा मैजिशियन नहीं थे। पहले इमारत में केवल 30 मैजिशियन थे, लेकिन 600 और लोगों की भर्ती के बाद कुल मिलाकर 90 मैजिशियन थे, यानी 100 से भी कम। इसके अलावा उनमें से अधिकांश केवल बेसिक मैजिशियन थे। वहाँ केवल 17 इंटरमीडिएट मैजिशियन थे, जिनमें वह छोटू, कायरा और कुनार भी शामिल थे। जहाँ तक अन्य 13 मैजिशियन की बात है, उनमें से केवल 2 के पास ही सोल सीड्स थे। इसलिए उनके लिए 1000 से अधिक ज़ॉम्बीज़ के बीच से रास्ता साफ करने का प्रयास करना बेहद अव्यावहारिक था। दुनिया हमेशा से क्रूर थी। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश करते समय कम लोगों की डेथ हो। हजारों ज़ॉम्बीज़ मृत सड़क पर बिखरे हुए थे, इसलिए हर किसी को तुरंत किसी मरे द्वारा निशाना नहीं बनाया जा सकता था। आदर्श ने अनुमान लगाया कि मगरमच्छों द्वारा लगभग 100 लोगों को पानी में खींच लिया जाएगा। मरने की 7वीं संभावना उन लोगों के अलावा जिनका दिमाग अत्यधिक डर के कारण पहले ही खाली हो चुका है। अधिकांश लोग इसके बजाय अपने जीवन को दांव पर लगाना पसंद करेंगे। जब आदर्श सोच रहा था कि मानव जाति कितनी छोटी है, तो सतह पर झगड़ा छिड़ गया। मुझे इसे दोबारा दोहराने ना दे। शिशुओं वाले लोगों को बीच में रहने दे, छोटू ने लापरवाही से कहा और उसने चमड़े की जैकेट पहने एक आदमी को पकड़ लिया। उसे क्या अधिकार है? वह भी युवा है। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म दे रही है? मैं रास्ते में एक शिशु को भी ले आता। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जिनकी कोई परवाह भी नहीं करता। चमड़े की जैकेट पहने आदमी ने चुनौती दी। क्या अब तुम मुझे सड़क पर फेंकने की हिम्मत कर रहे हो? छोटू ने उस आदमी के साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस उसे भीड़ से बाहर खींच दिया। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं उसे अंदर जाने दूंगा। चमड़े की जैकेट पहने व्यक्ति ने छोटू से कोई मुकाबला नहीं किया। उसने ऐसा अनैतिक मैजिशियन कभी नहीं देखा था। धिक्कार है तुम्हें, बस मुझे अपने साथ कठोर व्यवहार करने के लिए मजबूर करना होगा। सब लोग सुनो, जो बच्चे 1-20 सेंटीमीटर से छोटे हैं वे बीच में रहेंगे। जो लोग बाहर हैं वे बकवास बंद कर दें, क्योंकि हम मैजिशियन जो बिना भुगतान के लिए आपके लिए इतनी जोखिम में जान डाल रहे हैं, वे सबसे बाहरी परत पर होंगे। छोटू गुस्से में चिल्लाया। लेकिन जो लोग खुद वयस्क होने पर बच्चों को ले जा रहे हैं, भीड़ के बीच से किसी ने कहा। इतने लोगों के शामिल होने से स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल था। हर कोई अपने जीवन को कीमती मान रहा था। कोई भी बाहरी परतों पर नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वे सबसे आसान लक्ष्य थे भीड़ को दंगा करने से रोकने के लिए। मैं इस छोटे आदमी को आपके साथ छोड़ दूंगा। छोटे लड़के को ले जा रहे व्यक्ति ने बिना किसी भाव के बच्चे को बुजुर्ग महिलाओं में से एक को सौंप दिया। महिला ने डांसिंग शूज पहने हुए थे। वह संभवतः सार्वजनिक चौराहे पर एक नृत्य में भाग लेने के लिए सुबह जल्दी उठ गई थी। महिला ने रोते हुए बच्चे को प्राप्त किया और कहा, मैंने अभी भी अपने गरीब पोते से नहीं सुना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को संभाल लूंगी। भूरे बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। वह बिना कोई टिप्पणी के सबसे बाहरी परत की ओर आगे बढ़ गया। क्या अब आप संतुष्ट हैं? यदि हाँ तो बकवास बंद करो। हमारे विंड मैजिशियनों ने ज़ॉम्बीज़ को दूर रखने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि हर कोई यहाँ समूह बना सके। मैं नहीं चाहता कि अब आप दोबारा उनका ध्यान आकर्षित करें, छोटू ने अपने ढंग से गुर्राते हुए कहा। अपनी शिकायत व्यक्त करने के बाद छोटू ने अपना सिर उठाया और आदर्श को एक संकेत दिया और उसे बताया कि भीड़ सड़क पार करने वाली है। 700 लोगों की भीड़।
सच तो यह था, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आंतरिक या बाहरी स्तर पर कौन था। सड़क पार करते वक्त लोग जरूर घबराएंगे। स्थिति गड़बड़ होने वाली है, यह पूरी तरह से भाग्यों की बात थी। जब बात यह आई कि अंत में कौन जीवित बचेगा। आदर्श, मैं ऊंची जमीन तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। कुणाल, जो किसी तरह बिना उसे बताए समूह के नेता बन गया था, ने बालकनी में आदर्श से कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। सच तो यह है कि आदर्श स्वाभाविक नेता नहीं था। वह अपने दृष्टिकोण के त्वरित निर्णय लेने में सक्षम था। इस प्रकार उसे मैजिशियनों के एक छोटे समूह का नेतृत्व करने में कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि वह इस तरह के एक बड़े समूह का नेतृत्व करने में बहुत सक्षम नहीं था। उन लोगों के लिए जो शिकायत करते रहे, अगर आदर्श को गुस्सा आता तो वह ज़ॉम्बीज़ के शामिल होने से पहले ही उन बेवकूफ़ों के जीवन को ख़त्म कर सकता था। वैसे क्या मुझे ऊंची ज़मीन को कवर नहीं करना चाहिए? मेरा फर्स्ट एलिमेंट विंड है और मेरा सेकंड वाटर। या तो विंडिस या रोलिंग वेव के पास ज़ॉम्बीज़ को दूर करने के लिए एक बड़ा कवरेज क्षेत्र है। मैं इस काम के लिए अधिक उपयुक्त हूँ, एक साधारण दिखने वाले मैजिशियन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से एक प्रसिद्ध परिवार से आया था। ले कांग, अपने आप निर्णय लेने की कोशिश करना बंद करो। चलो सड़क पार करने पर ध्यान दे, उसके साथ वाली लड़की ने कहा। मैं बस चिंतित हूँ, ऐसा लगता है कि वह केवल 20 वर्ष का है। वह कितना मजबूत हो सकता है? कम से कम मैं हूँ मजबूत, लेकांग ने कहा। बहुत हो गया आपकी बकवास, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम मैजिशियनों को उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकांग ने ऊंची जमीन पर आदर्श पर नजर डाली। वह आदर्श को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका छोड़ने के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था। आदर्श ज्यादा परेशान नहीं था। वह ज़ॉम्बीज़ के विशाल समूह को खत्म करने और पहले से ही शाही मैजिशियन जुओ फैंग के साथ बात करने के लिए जिम्मेदार था। इतनी बड़ी भीड़ के साथ उनकी मौजूदगी को ज्यादा देर तक छुपा पाना नामुमकिन था। वे जल्द ही सड़क के बीच में फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी का ध्यान आकर्षित करेंगे। एक बार जब शव अधिकारी ने उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया तो 1 या 200 लोग मारे जाएंगे। यह संभव था कि पूरे समूह का सफाया भी हो जाए, इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि शाही मैजिशियनों ने कॉर्प्स जनरल को शामिल नहीं कर लिया और उसका ध्यान भटका नहीं दिया और उसे और कुछ अन्य योद्धास्त्र को भीड़ से दूर ले जाने का लालच ना दिया, अन्यथा उन्हें सुरक्षित रूप से पार करने में परेशानी होगी। शैडो मैजिशियन, हम स्टार्ट करने वाले हैं। अपने लोगों से खुद को तैयार करने के लिए कहे। याद रखें, आपको शीघ्रता करनी होगी। हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि शव अधिकारी पीछे मुड़कर भीड़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। जुओ फैंग की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ अभी भी आदर्श के कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक एक तेज झोंका सड़क पार आया, जिससे आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। आदर्श ने आगे देखा और तुरंत जुओ फैंग नाम के शाही मैजिशियन को देखा। उसकी पीठ पर विंड विंग्स असाधारण रूप से ग्लैमरस थे, पूरी तरह से विस्तारित होने पर लगभग 4 मीटर लंबे थे। उसकी आकृति के पीछे सर्पिल आकार का एक झोंका था। जैसे ही जुओ फैंग ने अपने पंख फड़फड़ाए, वह पंखों द्वारा बनाए गए वेंट ट्रैक का उपयोग करके इमारतों के पार तेजी से उड़ने लगा। यहाँ तक कि जमीन पर मौजूद पोखर भी केवल धुंधली आकृति को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। जमीन पर ज़ॉम्बीज़ को अपने ऊपर से कुछ गुजरता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, शाही मैजिशियन उनसे 100 मीटर दूर पहले ही उड़ चुका था। मूर्ख ज़ॉम्बीज़ का समूह आखिरकार उसका पीछा करने लगा। इस जुओ फैंग ने जानबूझकर ज़ॉम्बीज़ के एक समूह को बहकाया ताकि लोगों के लिए सड़क पार करना सुरक्षित हो सके। वह एक अच्छा लड़का है, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। एक क्षण बाद जब ज़ॉम्बीज़ लोग घने कम थे, आदर्श ने कुणाल को एक संकेत भेजा। कुणाल ने अंततः लोगों को आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए हॉर्न बजाया। आगे वाले लोग शुरू में ही हिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पीछे के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया तो वे हटने को मजबूर हो गए, क्योंकि अगर वे खड़े रहे तो कुचलकर मार दिए जाएंगे। ऐसे में भीड़ आगे बढ़ने लगी।
700 लोग अचानक एक आत्मघाती दल में बदल गए थे और वे इमारत से बाहर निकलकर सीधे सड़क की ओर भागे थे जिस पर ज़ॉम्बीज रेंग रहे थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, कंकाल बनाने के लिए लाशों को अपग्रेड करना। जैसे जैसे हवाएं सड़क से गुजर रही थी, बारिश की बूंदें भी तिरछी गिर रही थी। जुओ फैंग ने समान ऊंचाई बनाए रखते हुए सड़क के पार उड़ान भरी। वह रास्ते के बीच में मांस का एक विशाल लोथड़ा देख सकता था। कॉर्स जनरल के पास एक जोड़ी मांसल पैर थे, जैसे कि एक टोड के थे। साथ ही यह अपने पैरों को पीछे खींच सकता है और खुद को मांस की एक गोल गेंद में बदल सकता है, जो लुढ़कने पर सड़क के दोनों ओर की इमारतों को आसानी से ढहा सकता है। जो इमारतें पहले खड़ी थी उनमें से आधी ढह चुकी थी। फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल की गति काफी धीमी थी। इसके मुंह ने इसके पूरे शरीर का आधा हिस्सा घेर लिया था। पहाड़ के विशाल प्रवेश द्वार की तरह इसका पेट अथाह था। वास्तव में फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल का आकार एक विशाल घर के समान था। फिर भी इसका पेट अनोखा था, जैसे कि 1000 से अधिक ज़ॉम्बीज को रखने पर भी इसका विस्तार नहीं होगा। जब जुओ फैंग रुका तो वे फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल से 200 मीटर से भी कम दूरी पर था। वह फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल के भयानक रूप या ताकत से भयभीत नहीं था, लेकिन खून से सने भूरे कपड़ों में ढके कई फैंटम जनरल अचानक उसके सामने आ गए थे। कुल मिलाकर 10 से अधिक फैंटम जनरल थे, जिनमें से प्रत्येक एक पालतू आत्मा की तरह लगातार फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल का चक्कर लगा रहे थे। जुओ फैंग के लिए यह बस मल के एक विशाल ढेर पर उड़ने वाली मक्खियों के झुंड की तरह था। फैंटम जनरल मौत की गैस पैदा करता रहा। मृत्यु की उपस्थिति इतनी घनी थी कि आसपास कोई भी जीवित वस्तु अब सांस नहीं ले सकती थी। शुरुआत में जुओ फैंग की दृष्टि काली गैस से ढकी हुई थी, जिससे वह यह नहीं देख पा रहा था कि फ्लैश माउंट कॉर्स अधिकारी क्या कर रहा था। जब वह अंततः प्राणी के सामने पहुंचा तो वह अवचेतन रूप से हाँफने लगा। फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल अपनी जगह पर बना रहा, लेकिन फैंटम जनरल्स शवों को कॉर्स ऑफिशियल तक ले जाने वाले श्रमिकों में बदल गए थे। पहचान से परे क्षत विक्षत मृत लोगों की लाशों को फ्लैश माउंट कॉर्स अधिकारी के सामने रखा गया था। इस बीच फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल ने अपना मुंह खोला और शवों को या कुछ ऐसे लोगों को भी अपने पेट में निगल लिया जो अभी भी अपनी आखिरी सांस रोक रहे थे। इसकी लंबी जीभ किसी कारखाने में उत्पादन बेल्ट की तरह थी, जो लाशों और जीवित मनुष्यों को समान रूप से अपने पेट में ले जाती थी। इस बीच फ्लैश माउंट कॉर्स ऑफिशियल के मुख्य जबड़े के नीचे एक और छोटा मुंह था, जो कुछ उगलता रहता था, जो कंकाल बन गया। ये कंकाल जाहिर तौर पर ताज़ा बनाए गए थे। वे शुरुआत में अपने शरीर को कैसे हिलाए इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। हालांकि कंकाल जल्द ही मरे हुए परिवार के नए सदस्य बन गए, या कहे ज़ॉम्बीज के नए सदस्य बन गए और आसपास जीवित चीज़ों की खोज करने लगे। यह कंकाल बनाने के लिए लाशों को अपग्रेड करना था। जुओ फैंग डर से कांप उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्लैश माउंट शव अधिकारी स्थिर रहा। इससे पता चला कि वह लगातार कंकाल पैदा कर रहा था। फैंटम जनरलों द्वारा मारे गए सभी लोगों को ले जाया गया और फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी के सामने रखा गया। इस बीच फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी का पेट स्पष्ट रूप से अत्यधिक उपस्थिति वाला स्थान था, यहाँ तक कि जीवित इंसान भी इसके अंदर फेंके जाने के कुछ ही समय के भीतर कंकाल में बदल जाएगा। मृत लोगों की तो बात ही छोड़िए। कोई आश्चर्य नहीं कि सड़क पर ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती रही। शहर भर में ज़ॉम्बीज को संभालने के बाद सभी मैजिशियन भी थक गए थे। क्या फ्लैश माउंट शव अधिकारी वास्तव में शहर के लोगों को मोबाइल फैक्ट्रियों की तरह ज़ॉम्बीज में बदल रहा था?
हमें इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताना होगा, नहीं तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। जुओ फेंग ने अपने दो साथियों से गंभीर रूप से कहा। सामान्य संचार उपकरण अब उपयोग योग्य नहीं रह गए हैं। यह पूरा स्थान मृत्यु की प्रबल उपस्थिति से भरा हुआ है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपको तुरंत भीतरी शहर में वापस जाना चाहिए और उच्च अधिकारियों को इन फ्लैश माउंट शव अधिकारियों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एडवांस मैजिशियनों को भेजने के लिए कहना चाहिए, जुओ फेंग ने कहा। अन्य दो शाही मैजिशियनों को यह उम्मीद नहीं थी कि फ्लैश माउंट शव अधिकारी कंकाल बनाने में सक्षम होगा। शहर में लाखों लोग थे। जिस दर से फ्लैश माउंट शव अधिकारी लोगों को कंकालों में बदल रहा था, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज का ज्वार शहर तक पहुंचता, पूरा शहर कंकालों की सेना से भर जाता। मैं तुरंत वापस जाऊंगा सर, लेकिन तुम दोनों को इसे अकेले ही संभालूंगा, अपनी पीठ पर जादुई पंख लटकाए शाही मैजिशियन ने कहा। चिंता मत करो, हम इसे संभाल सकते हैं, जुओ फेंग ने कहा। फ्लैश माउंट शव अधिकारी निश्चित रूप से शहर के लिए एक बड़ा खतरा था। जितने अधिक समय तक वे आसपास रहेंगे, उन्हें जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा वह और भी अधिक अकल्पनीय हो जाएगा। पंखों वाले मैजिशियन ने सिर हिलाया। वह तुरंत पीछे हट गया और एक गली से होते हुए भीतरी दीवारों की ओर उड़ गया। जैसे ही शाही मैजिशियन चला गया, आदर्श जो अधिक ऊंचाई पर था को जल्द ही स्थिति का पता चल गया। क्या हो रहा है? आदर्श ने जुओ फेंग पर चिल्लाया, इस उम्मीद में कि शाही मैजिशियन उसे दूर से सुन सकता है। फ्लैश माउंट शव अधिकारी लगातार कंकाल तैयार कर रहे हैं। यह पूरी जगह कंकालों से रेंगने का कारण यह है कि वह जीव किसी भी मृत या जीवित इंसान को खाकर उन्हें कंकालों में बदलने में सक्षम है। जुओ फेंग ने अपने ब्लेसिंग एलिमेंट का उपयोग करते हुए उत्तर दिया। आदर्श शौक रह गया। अपनी स्थिति से वह केवल फ्लैश माउंट शव अधिकारी के चारों ओर एक काली धुंध देख सकता था। वह स्पष्ट रूप से यह देखने में असमर्थ था कि प्राणी क्या कर रहा था। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसके आसपास कंकालों की सेनाएं रेंग रही थी। यह पता चला कि जीव उन्हें लाशों से पैदा कर रहा था। नई खोज बहुत ही भयानक थी। यह इतना विनाशकारी था कि शहर के लोग मरे हुए लोगों के हाथों मारे गए। फिर भी उनके शवों को दफनाने के बजाय जनरल कंकाल में बदल दिया गया। ताज़ा बने कंकालों को मारना जारी रहेगा और नए कंकाल पैदा करने के लिए मृतकों को शव अधिकारी के पेट में फेंक दिया जाएगा। यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराया जाएगा। प्राचीन राजधानी के सभी लोग कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज में तब्दील होने वाले थे। इतना भयानक था यह। लोगों से जितनी जल्दी हो सके सड़क पार करने को कहे। यदि यहाँ सभी 700 लोग मर जाए तो वे कंकालों की एक सेना बना लेंगे। मेरा साथी बैकअप के लिए अनुरोध करने के लिए वापस चला गया है, इसलिए आपको भी जल्दी करनी होगी। जुओ फेंग की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एडवांस मैजिशियन भी तात्कालिक महसूस कर रहा था। यह जानने के बाद कि जीवित लोगों की मृत्यु के माध्यम से ज़ॉम्बीज अपनी सेना को कैसे मजबूत करने में सक्षम थे, किसी को भी अपनी आत्मा में ठंडक महसूस होगी। मैं समझ गया। आदर्श अंततः अपने आश्चर्य से उभर गया। उसकी नज़र सड़क पार कर रही भीड़ पर गई। हालांकि किसी कारण से आदर्श केवल श्वेत कंकालों का एक गुच्छा देख सका। बिल्कुल नहीं, वह उन्हें यहाँ मरने नहीं देगा, अन्यथा कंकालों की सेना निश्चित रूप से किसी भी जीवित बचे व्यक्ति को विनाशकारी झटका देगी। जल्दी जल्दी, लाशें सड़क के दूसरी ओर से आ रही है, वहां मैजिशियन हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुणाल एक बस के ऊपर खड़ा हो गया और भीड़ पर चिल्लाया। अर्थ मैजिशियन तेजी से सड़कों पर वाहन को एक तरफ धकेले, उन्हें आगे की ओर धकेले। कायरा ने अपने बगल में मैजिशियनों पर चिल्लाया जब वह रास्ता दिखा रही थी। लंबी जेब्रा क्रॉसिंग गाड़ियों से अटकी पड़ी थी। उनकी योजना अर्थ के मैजिशियनों को वाहनों को रास्ते से हटाकर साफ करने देने की थी। इससे न केवल लोगों को दूसरी तरफ भागने का स्पष्ट रास्ता मिल जाएगा, बल्कि वाहन भी दोनों तरफ अवरोध बना लेंगे और गति धीमी कर देंगे कंकालों की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।